हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम सीखेंगे कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। OMR शीट, OMR शीट को कैसे फिल करेंगे, उसको भरा जाएंगे। और ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक पूरा रिजल्ट को ख़राब कर सकता है, इसीलिए इसको सावधानी से भरना है और इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही कम समय में इसको और सही से भर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है 2 1 0 3 5 6 7 8 0 और 3। मतलब किसी का रोल नंबर ये है 2 1 0 3 5 6 7 8 0 3। अब इसको OMR शीट में भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो यहाँ 2 है तो यहाँ नीचे 2 जहाँ पे है उसको भरना है और पूरी तरह से भरना है। भरते समय इससे बाहर ना हो और अंदर में ही नहीं रहे, पूरी तरह से इसको भरना है। बाहर थोड़ा सा भी गया तो गलत हो सकता है। 1 को भरना है तो 1 हमारा फर्स्ट में है तो फर्स्ट को भरेंगे 1। इसको भर दिया 1 को। उसी तरह बारी बारी से सबको खोजना है। 0 तो 0 का सबसे नीचे, यहाँ पे 0 है तो 0 को भरेंगे थोड़ा पेज के ऊपर। 0 को 0 भरना है तो 0 को क्या करेंगे, सब खोजेंगे पहले कहाँ पे है और उसको भरेंगे 0। पूरी तरह से भरना है और सावधानी से भरना है। एक मिस्टेक सारा रिजल्ट खराब कर सकता है। 3 भरना है तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। 3 को भरेंगे और पूरी तरह से 3 ये ऐसे भरेंगे और इसमें बॉल पेन का यूज करना है। 5 तो 5 इसमें भरेंगे, यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे ऐसे इसको भर देंगे। इसके बाद बताया जाएगा क्वेश्चन आंसर को कैसे फिल करना है। 6 यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे करके भरेंगे 6। 7 इसी लाइन में देखो 7 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से इसको यहाँ पे भरेंगे। सॉरी ये थोड़ा बाहर हो गया, तो बाहर हो जाने के कारण ये गलत हो सकता है, इसको बाहर नहीं करना है। 7 भरना है तो 7 यहाँ पे ऐसे 7। 8 तो इसी लाइन में 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे भरेंगे 8। इस तरह से हम भरेंगे सबको। 0 तो नीचे है 0 भरेंगे। सावधानी पूर्वक से भरेंगे, गलत ना हो। इस तरह से 3 को ऐसे भरेंगे। 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे भरते हैं। इस तरह से इसको भी भर सकते हैं। यहाँ पे नाम हो तो नाम लिख सकते हैं, बैच नंबर जो भी देगा उसको भर देंगे। नीचे यहाँ दिया इस तरह से गलत हो सकता है। इनमें से जैसे इसमें से दिया है तो कोई एक ही भरेंगे, 2 में नहीं भरेंगे। यदि इसमें भर दिए हैं तो इनमें अब किसी में नहीं भरेंगे, किसी एक में होगा। इनमें भी भरेंगे तो इसमें से यदि इसमें भर दिए हैं तो ये सब में नहीं भरेंगे। अब देखा जाए इस तरह से ये सही है। इस तरह से नहीं भरेंगे, जैसे कि इस तरह से मान लो यहाँ पे है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ये गलत है। इस तरह से भरना गलत है। आगे क्वेश्चन को भरने के लिए इस तरह का ऑप्शन देगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे आंसर कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है।
यदि एक का आंसर डी है तो सिर्फ डी को भरेंगे ऐसे, और यदि डी को भरेंगे तो ए और, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फिल करेंगे, इस तरह से, अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर हो गया तो मिस्टेक, इस तरह से पूरी तरह। अब चारों में से किसी एक में भरना है, यदि दो में भर दिया तो गलत, और जब डी भर दिए हैं तो फिर गलत करके सी, बी और ए में किसी में यदि भरा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सोचना है, आंसर ध्यान से देखना है कि एक का कौन सा होगा, फिर उसको भरना है, किसी एक में भरना है। यदि दो का आंसर यदि बी है तो हम बी में भर लें, और इतना सा करने के बाद फिर हम यदि सी में भरते हैं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है किसी एक में भरना है। यदि 3 का आंसर सी है तो 3 का आंसर सी में भरेंगे इस तरह से। थोड़ा बाहर हो गया लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 4 नंबर का आंसर ए है तो ए नंबर भरेंगे इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 का। यदि 5 का कुछ भी हो रहा है, डी सी ए बी सी 4 ही होगा, या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चारों में से किसी एक ऑप्शन होगा, चारों में से किसी एक को ही फिल करना है। यदि 2 फिल किए तो गलत। 6 का यदि ए है तो हम ए भरेंगे। इस तरह से OMR सीट को भरा जाता है। इस तरह से करके हम सबको भर सकते हैं। और इसको भरना है तो इसको तो बता ही दिए कि कैसे भरा जाता है। सब में नंबर देखना है और देखना जहाँ पे वहाँ पे फिल करना है। इस तरह से इसको भरा जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।